गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये रैशनल नंबर क्लास 7 क्लास 8 का थर्ड टॉपिक है और थर्ड क्लास है बेसिकली। और आज हम लोग सीखेंगे इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स। अगेन वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो मैं तुम्हारे बुक में 1 2 3 या हो सकता है कि 4 होगा, मैं तुम्हें 4 मेथड समझाता हूँ, ठीक है। और लास्ट वाला मेरा तुरुप का इक्का, मैं उसको बोलता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सिंपल और सबसे ही आसान है, ठीक है। सिंपल और आसान एक ही होता है। चलो, तो इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। पहला सबसे जो सिंपल सा तरीका, और जो सिंपल ये तरीका नहीं है, थोड़ा लेंदी होता है। अगर मुझे ज्यादा रैशनल नंबर निकालना पड़े तो मान लो जैसे एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूँ। मान लो मैंने दिया 1 और 2 के बीच में मुझे रैशनल नंबर निकालना है। तो 1 और 2 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं p/q, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये नेचुरल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मैं इसके नीचे अगर 1 लिखूंगा तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा। दोनों इंटीजर है, q 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक। ना 1 और 2 के किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना हो, जैसे बीच वर्ड आता है ना, तो एवरेज को ध्यान में रखना। तो मैं इनके बीच में एक रैशनल नंबर ये निकाल सकता हूँ, एवरेज ऑफ दीस टू नंबर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 3/2। तो एक रैशनल नंबर निकल गया मेरा 1 और 2 के बीच में, दैट इज 3/2, ठीक है। आई कैन राइट इट इन डेसिमल फॉर्म एज वेल। सो 1.5 होता है, तो देखो 1 और 2 के बीच में 1.5 आ जाता है। सेकंड, अब मुझे और निकालना है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करो, तो 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो यहां का एक रैशनल नंबर निकल जाएगा, करेक्ट। और चाहिए इन दोनों को ऐड करो, 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के बीच का एक नंबर निकल जाएगा। तो पहला मेथड क्या है जनरली, कि मैं दोनों रैशनल नंबर को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो उसके बीच का नंबर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसको करके दिखा देता हूं। तो ये मेरा डिवाइडेड बाय 1 हो गया। 2 एलसीएम लेंगे, 2 + 3 ये 5/2 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको मैं जानबूझ करके ऐसे लिख रहा हूं, बहुत गलतियां करते लोग। इसको कैसे लिखो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इसको 5/2 डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखो यहां 5/2 डिवाइडेड बाय 2। अब 5/2 डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल, क्या आ गया 5/4। तो यहां पर क्या नंबर आ गया 5/4। समझ में आया? देखो इधर वाला करके दिखाता हूं, 3/2 + 2, तो 3/2 + 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिए 2, सो दिस इज 3 + 4, दिस इज 7/2, और ये क्या है by2 मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 7/2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये क्या है 7/2 * 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, आंसर क्या आ जा रहा है 7/4। यहां का नंबर क्या हो गया 7/4, करेक्ट है। तो देखो मैंने 3 रैशनल नंबर इंसर्ट कर दिया है। तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच का अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना होगा, ऐड इट डिवाइडेड बाय 2। फिर कोई भी दो ले लो उनके बीच का, ऐड एंड डिवाइडेड बाय 2। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस से क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 और 5/7 के बीच का रैशनल नंबर निकालना। तो क्या करा मैंने, यहां इसके बीच का नंबर क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ दीस टू। तो 3/4 + 5/7 करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, तो तुम्हें यहां का रैशनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी रैशनल नंबर आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, फिर इन दोनों को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 करो। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें 1 2 मैक्सिमम 3 निकालने आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड मेथड देखो, और देखो कितना आसान होते चला जाएगा, चीजें कितनी आसान होती चली जाएगी। नाउ सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड हमने क्या बताया, ऐड डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 2, तो विल गेट n नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ सेकंड वन, सेकंड है डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन करेंगे और फिर हम लोग रैशनल नंबर निकालते हैं। देखो, तो मान लो क्वेश्चन है 2/3 और -4/5, इसके बीच का मुझे कुछ रैशनल नंबर निकालना है, इनके बीच का कुछ रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन कर देते हैं।
डिनोमिनेटर को पहले कॉमन करके फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि कितना रैशनल नंबर मुझे चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर को कॉमन करके इनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल लेना, जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15, सो एलसीएम इज 15। इसको मैं अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। नीचे में 3 है, डिनोमिनेटर चाहिए 15, तो क्या करूंगा मैं, 2/3 है, मुझे चाहिए 15, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर क्या हो गया 10/50। सिमिलरली इधर आ जाओ, -4/5 है, मुझे चाहिए डिनोमिनेटर 15, क्या करेंगे, इनटू 3 करने से 15 आता है, तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन फर्स्ट क्लास में हमने, मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आप लोग जाकर के देखोगे तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था क्या है ये प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर वी गेट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो मेरा ये जो 2/3 और -4/5 है, ये क्या आ गया है 10/15 और -12/15, करेक्ट। अब इसके बीच में देखो मुझे बहुत सारा रैशनल नंबर दिख रहा है, जैसे 9/15, 8/15, 7/15 से लेकर के 0/15, फिर -1/15 से लेकर के -11/15 तक मुझे इसके बीच में रैशनल नंबर दिख रहा है। ये सारा इसके बीच का रैशनल नंबर है, क्लियर है। बट कभी-कभी क्या होता है कि ये 10/15 है, यहाँ पर 11/15 आ जाएगा, फिर कैसे निकालें। मान लो कुछ ऐसा रैशनल नंबर आ गया 10/15 और 12/15 लेट्स से, तो इस मेथड से हमें कितना दिख रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, सर 11/15 है ना, 15 ही आ रहा है, क्या करो। तो एक मेथड है, तुम इसको हमने क्या कहा था, इफ यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, इसका चेंज नहीं होता है, मल्टीप्लाई करते जाओ जीरो से। देखो और तुम इनफाइनाइट, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। अगर आप मुझे कहोगे सर 2 लाख नंबर लिख करके बताइए, तो आसान है, तुम तुरंत अभी कर लोगे 5 मिनट में, ठीक है। तो तुम जितना भी रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, यू कैन राइट इट डाउन। अब देखो ये जो नंबर आया था 10 और 12/15, क्या मैं इसको लिख सकता हूं इनटू 10 में करता हूं ऊपर और नीचे दोनों नंबर में, तो ये नंबर क्या हो गया 100/150, और इधर क्या आ गया 120/150। इनके बीच में कितना नंबर दिख रहा है न्यूमरेटर में 19, 101/150, 102/150, 103/150 एंड सो ऑन। क्लियर है, 119 तक दिख गया। और अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब मान लो मुझे और चाहिए एक और जीरो बढ़ा दो, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक और जीरो हम लोग इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसी में मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 100 से इस बार मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1000/1500, और यहां हो जाएगा 1200/1500। अब मुझे इसके बीच में फिर से 200 नंबर मिल रहा है, इसी तरह एक और जीरो बढ़ा दो, एक और जीरो बढ़ा दो दोनों तरफ, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बढ़ाते चलो। तो ये प्रोसेस है, बट आपको कितना आएगा, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर, इंसर्ट 7 रैशनल नंबर, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर, दैट्स इट, ठीक है। एक जो तुम्हारे बुक में मेथड दिया हुआ था वो समझाता हूं, और फिर मैं अपना तुर्क का समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या किया हम लोग, कॉमन डिनोमिनेटर करो और मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, या इधर 10, 100, 1000, 10,000 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और आपके पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो बुक में कैसा क्वेश्चन रहता है, ये सेम एग्जांपल लेते हैं और मान लो कि यहाँ पर मैं 4/5 कर देता हूँ, ठीक है, ये 4/5 है मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 12/50, तो यहाँ तक कॉमन है। 2/3, 4/5, एलसीएम ले लिए 15, इसको कन्वर्ट किए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इनटू 5 इनटू 5 10/15, इसको मैंने किया तो ये आ जाएगा 12/15, तो ये आ जाएगा 12/15। नाउ नंबर क्या है 10/15 और 12/15, 10/15 और 12/15। क्वेश्चन रहेगा इंसर्ट 5 रैशनल नंबर, मान लो जो भी रैशनल नंबर दिया होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मान लो कि क्वेश्चन है 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, 5 है, सिर्फ इससे एक बढ़ा दो, सो व्हाट इज दिस 6, ठीक है। अब ये 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, जो भी नंबर दिया होगा उसमें +1 कर दो और उससे मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 6,
यहाँ मैं करता हूँ 6, यहाँ पर मैं करता हूँ 6, यहाँ पर मैं करता हूँ 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 अपॉन 90 और ये हो जाएगा 72 अपॉन 90। अब इनके बीच में मुझे 11 रैशनल नंबर दिख रहा है, 61 बाई 90, 62 बाई 90, 63 बाई 90 एंड सो ऑन। तो ये मुझे एक नंबर मिल गया। ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट एनीवन? क्लियर है? क्लियर है? चलो अब देखो एक लास्ट जो देखते हैं और वो है सबसे आसान मेथड। ठीक है, उसमें कैसे करते हैं? मान लो मुझे दिया होगा कि 3/4 5/6 कुछ भी ले लेते हैं, 3/4 और 5/6 के बीच का रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं? न्यूमरेटर देखो मैं थोड़ा उसको दूर लिखता हूँ क्योंकि मजा आएगा ये वाला चीज समझने में। ये 3/4 और यहाँ पर 5/6 है, करेक्ट। मुझे इसके बीच का एक रैशनल नंबर निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर को ऐड कर दूं, तो क्या नंबर आ गया 8/10। तो ये एक नंबर है इन दोनों के बीच का। इसी तरह अब देखो इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, 3 + 8 11 by 10 + 4 14, ये भी इन दोनों के बीच का नंबर है, करेक्ट। 5 + 8 13 16, इन दोनों के बीच का नंबर है। समझ में आ रहा है? देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और बड़ा, माइनस और प्लस कुछ निगेटिव और पॉजिटिव लेकर के चलते हैं और जितना चाहिए तुमको उतना लिखते चले जाओ। कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने ले लिया -1/7 और इधर मैं ले लेता हूँ कोई पॉजिटिव नंबर 3/5। क्लियर? अब इन दोनों के बीच का मुझे नंबर निकालना है। -1 + 3 2 डिवाइडेड बाय 7 + 5 12, इन दोनों के बीच का नंबर है। 2 + -1 1 डिवाइडेड बाय 12 + 7 19, इन दोनों के बीच का नंबर निकालो। 3 + 2 5 बाय 12 + 5 17। क्लियर है? 5 + 3 8 17 + 5 22, 5 + 2 7 डिवाइडेड बाय 12 17 29, 2 + 1 3 31, 1 - 1 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, इन दोनों के बीच का नंबर 0। तो अब मुझे और चाहिए 0 + -1 डिवाइडेड बाय 7 + 1। इंपॉर्टेंट, 0 और -1/7 के बीच का नंबर क्या लिख सकते हैं? तो 0 इज नथिंग बट 0/1, तो 0 + -1 इज -1 एंड 7 + 1 इज 8, तो ये इनके बीच का नंबर होगा, याद रखो। तो जहां पर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर सिर्फ इंटीग्रल फॉर्म में नंबर दिया हुआ जाएगा, तब हम लोग उसको कैसे करते हैं। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सबसे सिंपल है, न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, तुम्हारे उसके बीच का नंबर रैशनल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे मान लो 3 और 4 है, हमारे बुक में रहेगा 3 और 4 के बीच का रैशनल नंबर निकालो। कितना रैशनल नंबर है? इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। कैसे निकालते हैं? तो 3 और 4 है जैसे, अब मैं चारों मेथड से एक बार, तो 3 ही मेथड है, तो तीनों मेथड से एक बार देख लो। जैसे मान लो 3 है और 4 है, करेक्ट। इनके बीच में मुझे 5-6 नंबर रैशनल नंबर निकालना है। सबसे पहला क्या बताया था? 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 7/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5, तो यहाँ पर आ गया 3.5। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रैशनल से ज्यादा आसानी हो जाता है डेसिमल को ऐड करना। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा? 3 + 3.5 6.5, 6.5 डिवाइडेड बाय 2 3.25, ओके 3.25। नाउ 4 + 3 7.5, 7.5 डिवाइडेड बाय 2 इज 3.75। क्लियर? क्लियर? तो ये था फर्स्ट मेथड जहां पर कि हमने ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, ऑल दीस आर रैशनल नंबर इन दिस टू नंबर्स। नाउ सेकंड, 3 और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ऐसा लिखें। फिर मैंने क्या कहा था? कॉमन डिनोमिनेटर कर दो, इंटू 10 कर देते हैं, तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 30/10 हो गया। ये क्या है? 30/10 और ये हो जा रहा है मेरा 40/10। बड़ा आसान सा ये सब मेथड है। कॉमन डिनोमिनेटर करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें नंबर मिल जाएगा उसके बीच का।
और अगर ज़्यादा चाहिए तो एक और 0 बढ़ाओ। तो यहाँ पर मुझे 10 नंबर दिख रहा है 9, 31/10, 32/10, 2, 39/10 करेक्ट है। तो देखो 9 रैशनल नंबर मिल गया इनके बीच का। क्लियर? अब देखो लास्ट जो मैंने बताया तुम लोगों को तुरुप का इक्का जिसको मैं कहता हूँ, सबसे आसान और बड़ा ही सिंपल है ना। 3 और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1 और 4/1। ठीक है, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो 4 + 3 = 7 एंड 1 + 1 = 2। देखो 3.5 इन दोनों के बीच का नंबर है। और आगे चलते हैं 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। इसको डिवाइड करो 3.33 अगेन इन लोगों के बीच का नंबर हो गया ना। ये 3.5 है, ये 3.33 आ जाएगा, इनके बीच का नंबर है। 10 + 3 13 डिवाइडेड बाय 4, 10 + 7 17 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, 7 + 4 11 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, 11 + 4 15 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। देखो कितना सिंपल है। 11 + 7 18 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 एंड सो ऑन। जितना रैशनल नंबर तुम्हें चाहिए उतना रैशनल नंबर यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो हम लोगों ने आज देखा है अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन आता ही आता है क्लास 9th तक। क्लास 9th में क्या हम लोग पूछते हैं? इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर, और इरैशनल नंबर का भी क्वेश्चन आता है जो हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर उसके पहले नहीं है। क्लास 8th में तुम्हारा रैशनल नंबर है और सेम चीज जो अभी क्लास 7th में पढ़ोगे सेम क्लास 8th में पढ़ोगे। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम वन। जो लास्ट अभी तक जितना भी हमने 3 लेक्चर में देखा है वो सब क्लास 8th में मिलने वाला है। नेक्स्ट जो एक और लेक्चर में बनाऊंगा जो लास्ट टॉपिक रहेगा तुम्हारा एडिशन ऑपरेशन, जो मैं कह रहा हूँ ऑपरेशंस और रैशनल नंबर, वो भी क्लास 8th में है। बट क्लास 8th में उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ोगे, जो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्सिज्म हम लोग देखते हैं, वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है सिर्फ क्लास 8 में रेस्टोरा से। क्लियर है? तो ये था हमारा इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लास्ट वाला भी यूज कर सकते हो तुम लोग को, स्कूल में जो बताया जाएगा आप लोग उससे करो, बट ऑल दीज आर सेम। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्लास में मैं मिलता हूँ, एक क्लास और इसका है और उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ये मैं सिर्फ देखो मेरा बेसिक मेरे क्लासेस का नाम भी देखोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस नाम लिखा हुआ है। इसका रीजन है अगर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब तो अपना बुक आज खोलना ये क्लास के बाद ही और वहाँ सिर्फ देखो कि मुझे 5 रैशनल नंबर निकालना है, 6 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, ये हमने पढ़ा है। कोई भी क्वेश्चन उठाओ अपने से बनाओ, जो मन में आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखो, वो रैशनल नंबर बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो और पी और क्यू इंटीजर, ऐसा जो मन में आता है लिखो। जैसे 17/19 में लिख देता हूँ, 17/19, 27/-16, जो मन में आता है लिखो। ये रैशनल नंबर, इसके बीच का निकाल करके देखो, ऐड करो, ऐड करने नहीं आता तुम्हें, आता है ना, ऐड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर निकलेगा उसके बीच का। है क्या? कॉन्सेप्ट को सीखो और क्वेश्चन अपने से बनाओ। ठीक है, मैं जितना भी अभी तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूँ एक भी बुक का एग्जांपल नहीं मिलेगा तुम्हें, और रात भर बैठ कर बताता चला जाऊंगा। तो तुम ये सब चीज तुम लोग खुद भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और अपने से क्वेश्चन बना करके बनाओ। उसके बाद बुक में देखो जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला बुक का क्वेश्चन, एटलीस्ट अप टू 8-9 तो बुक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ना, 60-70% सब बनाने लगोगे। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ करके रख और बनाना ऐसे सीखो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। अगेन वेरी सिंपल है, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रैशनल नंबर हमारा खत्म होगा और उसके बाद मैं एक सेशन लूँगा जो जितना भी हार्ड क्वेश्चन तुम लोग को लगता है मैं सब पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और तुम लोग को समझा दूंगा। और एनीवेज मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिले तो ज़रूर मेरे पास आ सकते हो। चलो बाय बाय।